बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट। पिछली वीडियो में हमने वीज़ा बुलेटिन के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम उसका अगला हिस्सा देने वाले हैं जिसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में ज़िक्र करेंगे जिनका जानना वीज़ा बुलेटिन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक करके हम हल्का सा रिव्यू देंगे, जल्दी कोशिश करेंगे वीडियो ख़त्म हो जाए और फिर इसी के अंदर डेट ऑफ फाइलिंग और फाइनल एक्शन डेट के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले टर्म का जिक्र करते हैं, वो है प्रायोरिटी डेट। इसका जिक्र हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, बट स्टिल हम आपको बताते हैं कि वो तारीख जिसको आपकी पिटीशन I-130 या I-140 फाइल हुई हो, ये तारीख जो है वो तरजीही तारीख कहलाती है, आपकी प्रायोरिटी डेट कहलाती है। फिर आ जाता है करंट। वीज़ा बुलेटिन में करंट का मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी डेट को करंट का स्टेटस मिल गया है, यानी अब आपकी प्रायोरिटी डेट के लिए कोई बैकलॉग नहीं है, कोई इंतज़ार का वक्त नहीं है। आपकी प्रायोरिटी डेट इस वक्त करंट होगी जब USCIS के पास आपका ग्रीन कार्ड होगा। फिर नंबर तीसरा आ जाता है, वो है चार्जेबिलिटी एरिया। ये एप्लीकेंट का मुल्क है जहाँ वो पैदा हुआ। फिर आता है इमीडिएट रिलेटिव। ये अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर के मियाँ बीवी और गैर शादीशुदा बच्चे हैं जो 21 साल से कम उम्र हैं, वो उसमें आते हैं। याद रहे कि फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड वाले एप्लीकेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। और आखिर में बात करते हैं हम कट ऑफ डेट की। ये एक लिमिट है, ये एक बाउंड्री है कि यहाँ पर आप अपनी एक डेट दी गई होती है कि जहाँ जिसको देखकर आप अपनी प्रायोरिटी डेट को चेक करते हैं कि ये वो लिमिट है जहाँ तक बात की गई है, जहाँ तक वो कह रहे हैं कि यहाँ तक के लोगों का वीज़ा जो है वो प्रायोरिटी डेट जो है वो करंट कर दी गई है। इस डेट को देख के आप अपनी प्रायोरिटी डेट को देखेंगे और फिर आप ये देखेंगे कि आप अप्लाई करने के काबिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं दो अहम चार्ट्स की, सेक्शन ए और सेक्शन बी चार्ट की, यानी डेट ऑफ फाइलिंग और फाइनल एक्शन डेट के बारे में। मेरी कोशिश होगी कि दोनों के बारे में एक अलग वीडियो बना दूं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी डिटेल में इसका फ़र्क डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर है, मगर यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर देते हैं हम आपके लिए। आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि कब आपको किसको देखना। I-130 पिटीशन दायर करते हैं तो आपका केस NVC में आ गया, तो यहाँ आपका केस इंतज़ार कर रहा है कि आप कब दरख्वास्त फ़ाइल करें, फ़ीस जमा कराएँ, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दें, इसके अलावा उसकी फ़ीस दें, अपना फॉर्म DS-260 जमा करवाएँ, बाकी तमाम सारे कागजात स्कैन करवाएँ और जमा करवाएँ। तो इसके लिए आप इंतज़ार करते हैं कि कब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट होगी। कौन से चार्ट में? सेक्शन बी के चार्ट में, डेट ऑफ फाइलिंग में, यानी वहाँ आपकी कैटेगरी में कब जो है वो कैटेगरी आपकी कोई भी है, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, जो भी है, उसमें आपकी प्रायोरिटी डेट वहाँ पर करंट होगी, उसका आप इंतज़ार करते हैं। तो जब हो जाती है तो NVC आपसे रब्ता करती है। अब ये सारा काम ऐसे, जिसकी मिसाल हम आपको ऐसे देते हैं कि अगर आपका केस F3 है और आप पाकिस्तान में हैं तो आप सेक्शन बी के चार्ट में ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में जाके अपने आप को देखेंगे, वहाँ पर अपनी प्रायोरिटी डेट को देखेंगे कि आपकी प्रायोरिटी डेट क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी प्रायोरिटी डेट है 6 फरवरी 2010, तो आप चार्ट में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है 1 मार्च 2010, जो कि आपकी प्रायोरिटी डेट से भी आगे है, यानी आप इसके अंडर आते हैं। तो ये वो वक्त आ गया है कि अब NVC आपसे रब्ता करेगी, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेगी, सारे डॉक्यूमेंटेशन वाला काम किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद से एक दफ़ा फिर वेट करना शुरू हो जाता है और आपने फिर इंतज़ार करना है मेडिकल इंटरव्यू के लिए। उसके लिए आपने अब सेक्शन ए में अपने प्रायोरिटी डेट के करंट होने का वेट करना है, यानी फाइनल एक्शन चार्ट में अपनी प्रायोरिटी डेट के करंट का वेट करना है कि वो कब करंट होगी। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया F3 की मिसाल देख के, इसी तरह वहाँ पे भी जब आपकी PD डेट करंट होगी तो आप वहाँ पर जाके उसको चेक करेंगे और फिर आपका टाइम आ गया कि अब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जा सके। अगर आप अपना केस स्टेटस ऐसी हालत में चेक करेंगे तो जो केस स्टेटस पहले आपका इन NVC लिखा आता था वो बदल कर इन ट्रांजिट में और फिर रेडी में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर यहाँ भी हम आपको कहेंगे कि सब्र ही से काम लेना होगा, क्योंकि एक डेट के अंदर जो दी गई है कई लोगों
सबको के केसेस आते हैं, ठीक है। सबको बारी बारी अपनी अपनी प्रायोरिटी डेट के अलावा डीक्यू की बेस पर बुलाया जाता है। इसलिए अक्सर देखने में आता है कि आप करंट होने के बावजूद इंतज़ार कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात 2 से 3 माह की वीज़ा बुलेटिन में नो चेंज आता है, क्योंकि इसमें इसके अंडर काफ़ी लोग आते हैं, मगर फिर भी ज़्यादा देर नहीं लगती। अब यकीनन इन 2 मुख्तसर सी वीडियो से आप वीज़ा बुलेटिन को जान पाए होंगे और ये जान सके होंगे कि किस तरह से उसको चेक किया जाता है। बेसिक और सबसे आसान काम यह है कि आप डायरेक्टली जाएँ और अपने चार्ट्स को चेक करें। आप देखें कि अगर आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम हो चुका है, तो नाउ यू आर वेटिंग फॉर सेक्शन ए कि वहाँ पे आपका पीडी करंट हो। और अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम नहीं हुआ अभी तक, आप डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाई नहीं हुए, तो आप चार्ट ए में सब कुछ जाके चेक करेंगे। ओके, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।